दाऊद इब्राहिम की कल जिन प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन था, वो उनके एग्रीकल्चर लैंड थी, जिसमें आप ऐसे मान लीजिए कि एल्फेंजो एम आम जो है, मैंगोज़ लगे हुए हैं। 4 वो प्रॉपर्टी थी जिनका ऑक्शन हुआ, और बड़ी लैंड 2.5 एकड़ थी, फिर 2 एकड़ थी, फिर जो 2 मैंने लिए हैं वो छोटी थी। अब कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि कल 7 लोग आए बिड करने के लिए, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 के लिए आए जो मैंने ली, 1 और 2 के लिए एक भी नहीं आया। और किसी मीडिया ने ये नहीं बताया, ना पूछा कि 1 और 2 के लिए लोग क्यों नहीं आए। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। 1 और 2 जो प्रॉपर्टी थी, वो एग्रीकल्चर लैंड थी एक नदी के साथ, और उसमें ना अंदर जाने का रास्ता था, ना कोई वहाँ नदी पे खड़ा होकर ये बता सकता है कि ये लैंड कहाँ से इसकी डिमार्केशन है, कहाँ इसकी सीमा शुरू होती है। तो जिसका अता पता ही ना हो, वो लैंड कौन लेगा, ये डिपार्टमेंट ने भी नहीं कहा। और जो कल लेने के लिए लोग आए थे, उनको ये बात मालूम थी, इसीलिए उन 2 का की बिड के लिए कोई भी नहीं आया। जो 2 नीचे की प्रॉपर्टीज़ थी, उसके आसपास की प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है। तो वो लैंड मेरे लिए ही लेना ठीक था, क्योंकि इससे पहले 2020 में सफ़ेमा ने जो ऑक्शन किया था, उसमें दाऊद इब्राहिम का एक बेंगलो भी था, और रत्नागिरी में ही, सब एक ही जगह है, विलेज मुमके में। तो उस रत्नागिरी में जो ये गांव में जहाँ उसका मकान है, दाऊद इब्राहिम यहीं पला बड़ा है, पूरा परिवार दाऊद इब्राहिम का। उनके जो भाई बहन थे 5-6, पेरेंट्स भी यहीं रहते थे, है ना। और यहीं से निकल के वो मुंबई गया शायद 83 में, और वहाँ जाके वो डॉन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, है ना। तो इसीलिए अब ये सफ़ेमा ने अपने अंडर प्रॉपर्टीज़ ले ली, ताकि उसका पोजेशन दिया जा सके। 2001 की मैं बात करूंगा आपसे। 2001 में मैंने एक सबसे पहले प्रॉपर्टी ली थी, जब बहुत से लोग वहाँ पर, बहुत बार वहाँ पर ऑक्शन के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, लेकिन कोई सामने नहीं आया। सामने नहीं आया, उसका रीज़न था, एक तो दाऊद इब्राहिम का खौफ, और दूसरा ये था कि उसका, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज भी नहीं होती थी वो, सिर्फ होटल में होता था। मीडिया जितना आज जागरूक है ना, जितना सोशल मीडिया आज है, उस टाइम नहीं था। तो लेकिन मेरे को जब पता लगा, तो मैंने वहाँ गया और मैंने उसको ऑक्शन में लिया। पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो पोजीशन नहीं था, और उस पोजीशन के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ। 23 साल हो गए मुझे। दाऊद इब्राहिम के ख़िलाफ़ मैंने केस डाला, है ना। दाऊद इब्राहिम क्योंकि यहाँ नहीं है, एक्सपायर्टी हो गया। फिर मैंने उसकी बहन हसीना इब्राहिम के ख़िलाफ़ डाला, तो 2011 में वो केस भी जीत गया, है ना। और उसके बाद 11 में वो अपील में चली गई, केस जीतने के बाद में 2014 में किसी वक्त उनका इंतकाल भी हो गया। तो उसके बाद फिर अपील में उनके परिवार वाले चले गए, बच्चे चले गए। 2021 में मैं, नहीं 22 में मैं केस फिर जीत गया, अपील में भी। अब उसके जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच भी किया अपने लेडी एडवोकेट के थ्रू कि जी हम इसे परचेज़ करना चाहते हैं, हमें दे दीजिए। तो हमने कहा देखो, ये हमने बेचने के लिए, ये मुनाफा कमाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं ली है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मैं तो एक सनातन धर्मी हूँ, और मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि देश का भगोड़ा आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद के बाहर बैठा हुआ यहाँ नकली नोट भेजता है ना, और बारूद भेजता है, गोलियां चलवाता है, मुंबई में बम ब्लास्ट कर दिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो जिसमें वो आज तक लगा हुआ है। इसीलिए वो डॉन के रुतबे पर आज भी कायम है। तो मैंने तो उसकी अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। मुझे आपको पोजीशन नहीं देना है, मुझे तो इसी सोशल काम में इस प्रॉपर्टी को कहीं लगाना है। तो मैंने उन्हें मतलब प्यार से मना कर दिया कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। और अभी मैं उसके एविक्शन के लिए कोर्ट में हूँ, और देखते हैं कि कोर्ट हमें कब ये मौका देती है कि हम उसको ले पाएँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में, आज से 10 साल पहले, जब मुंबई के कमिश्नर थे शायद एम एन सिंह, हम इस प्रॉपर्टी को डोनेट करने गए थे कि यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एक इंडस्ट्रियल गाला है, गाला बोले तो शेड, है ना, और ताड़देव में है मुंबई में। तो हमने कहा ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर कहीं पुलिस बूथ भी नहीं बनाए, आप यहाँ पे पुलिस बूथ बना दीजिए, पुलिस चौकी बना दीजिए, हम आपको डोनेट करते हैं। जब उन्हें पता लगा कि मीडिया इतना सारा वहाँ आ गया है, और मीडिया से पूछा भाई आप क्यों आए हो यहाँ, तो उन्होंने कहा जी अजय श्रीवास्तव आ रहे हैं जिन्होंने दाऊद की प्रॉपर्टी ली है, और ये प्रॉपर्टी वो मुंबई पुलिस को दान करने के लिए आ रहे हैं, डोनेट करेंगे। कमिश्नर साहब चले गए, जॉइंट कमिश्नर साहब चले गए उठ के,
और हम फिर बैरंगी वापस आ गए। यानी हम देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते। कब की बात है सर? ये 2007-8 की बात होगी, है ना। तो अब इस कंडीशन में दूसरा ऑफ़र हमने ठाकरे साहब को भी किया था। उन्होंने मीना ताई ठाकरे चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है उनकी वाइफ के नाम से, उन्होंने भी वो प्रॉपर्टी नहीं ली। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि भाई प्रॉपर्टी हम क्यों लें, हम और वो तो एक ही हैं। तो किस तरीके? देखिए, जो दाऊद का बंगला मैंने लिया है, जिसका पोजेशन भी मुझे मिल गया है, लेकिन डिपार्टमेंट की एक गलती की वजह से मैं उस पर अभी रजिस्ट्री नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि उसका जो हाउस नंबर था वो मुझे लगता है गलती से ही वो उन्होंने काम ढंग से नहीं किया, वो गलत आ गया। जब हम रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस गए तो उन्होंने हमें रोक दिया कि हाउस नंबर गलत है। अब वो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया।